गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम प्रदीप सिंह, साइंस मास्टर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नटाला डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। प्यारे बच्चों, अज असी आपस विच कुछ ज्ञान दियां गल्लां साझियां करांगे। कुछ ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां मैनूं पता है वो मैं तुहानूं दस्सांगा, जिहड़ियां तुहानूं पता है तुसीं उहनां नूं होर अगे वधाओगे। तो ये गल्लां इनू एज अ स्टडी मटीरियल पढ़ के नहीं तुसी अज्यूम करके चलना कि एक लैसन आया या सर पढ़ा रहे हैं मैं ये याद करना है। नो, ये जिहड़ियां गल्लां आपां कर रहे हैं या डिस्कस करांगे आपस विच असीं ते तुसी मिल के, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ देखना है कि ਸਾਡੇ रोज़ाना जिंदगी ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। क्योंकि जे सानू इहदी अहमियत नहीं पता होएगी जब आपां की सीखण जा रहे हैं तो आपां उहनूं चंगी तरह उस लैवल तक सीखण की कोशिश भी नहीं करांगे। बेटे आपां इनू एज अ लैसन ही एज अ विचार वटांदरा लैके चलना, कुछ गल्लां आपां आपस च साझियां करनी, ठीक है। तो इस तो पहले कि आपां फॉर्मल स्टडी शुरू करिए, मैं आपां छोटी जी कहानी माड़ी जी डिस्कस करने आप आपस च कि एक शहर च दो बच्चे रहंदे सीगे। एक दा नाम सीगा अनिल ते एक दा नाम सीगा सुमित। की नाम सीगा एक दा अनिल ते दूसरे दा सुमित। दोनों ही अपनी माँ बाप दे बड़े लाडले सीगे, पर अचानक की होया अनिल नूं परौंठे खाण दी आदत पै गई। की खाण दी आदत पै गई? परौंठे। उन्हें अपनी माँ नूं कहा कि माँ मैनूं सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम तुसीं परौंठे देने, जे परौंठे दोगे तो ही मैं भर पेट रोटी खावांगा, नहीं तो मैं रोटी नहीं खावांगा। तो उहदे माता पिता ने उन्होंने मोल्ड करने के बजाय, मतलब कि उन्होंने समझाने के बजाय उसकी गल मान ली तो क्या भी ठीक है परौंठियां ना, जे मेरा बेटे का पेट भर रहा तो वह परौंठे खाई जाए। दूसरे पासे जिहड़ा दूसरा बच्चा सीगा सुमित, वो हर तरह का भोजन खाता है, परौंठे भी खाता ही, दालां भी खाता ही, सब्जियां भी खाता ही, फल भी खाता ही, सुके मेवे भी खाता सीगा। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उन्होंने दोनों विचों एक बच्चा गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया। दोनों विचों किहड़े? अनिल ते सुमित विचों, अनिल परौंठे खाने वाला, सुमित हर तरह का भोजन खाने वाला, एक बच्चा गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया। हुण तुसीं दसो किहड़ा बच्चा ही दोनों चों जिहड़ा कि इन्हां बीमारियों का शिकार होया होएगा? अनिल जिहड़ा कि घ्यो वाले परौंठे रज रज के खांदा सी, या फिर सुमित जिहड़ा कि अलग 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 चीज़ां खांदा सी? सोचो 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 सोचो। बिल्कुल ठीक, सही जवाब सोचा तुसीं। किहड़ा बच्चा बीमार होया होएगा? अनिल। क्यों क्यों बीमार होया? रोटी तो दोनों ने भर पेट खाधी, फिर अनिल दे बीमार होने का कारण की सीगा? उहदे शरीर विच कुछ कमियां आ गईयां, जबकि सुमित दा हट्टा कट्टा नौजवान बन गया। ਇਹਦਾ मतलब अनिल ने कुछ अजिहियां चीज़ां खादियां या अजिहियां चीज़ां नहीं खादियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ पूरी तरह विकास ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਨ, ਤੇ ਸੁमित ने वो चीज़ां खादियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਉਹਦੇ शरीर ਦੇ विकास ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ अनिल ने की खादा परौंठे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਭਰਤਾ, ਊਰਜਾ भी देती, पर ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ पोषक तत्त सारे वो नहीं दे पाए जिहड़े कि उहदे शरीर के वाधे लई जरूरी सीगे। ते सुमित जिहड़ा कि अलग अलग तरह के भोजन खांदा सी, उहनूं वो सारे पोषक तत्त उस भोजन तो मिल गए। इस तो आपां की पता लगाने कि अलग अलग भोजन विच अलग अलग प्रकार के पोषक तत्त हुंदे आ। ते दूजी गल सानूं पता चली कि जिहड़े ये पोषक तत्त है ये साडे शरीर के वाधे लई बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदे हन। बिल्कुल। हुण तुसीं संतुलित भोजन बारे पिछली क्लासां विच पढ़ चुके हो, 5वीं च पढ़िया ना? संतुलित भोजन की हुंदा? ठीक ठीक ठीक, हाँ आ गया याद, आ गया बिल्कुल। वो भोजन जिहदे विच सारे पोषक तत्त भरपूर मात्रा विच होण, जिहड़े कि साडे शरीर दे वाधे लई बहुत जरूरी हुंदे हन। उस भोजन नूं आपां संतुलित भोजन
कहते हैं। बिल्कुल। हुण तुसी मैनू दसो कि तुसी वड्डे हो के सुमित वांग सेहतमंद बनना चाहते हो या अनिल वांग सिर्फ मोटे ते बीमारियां दे शिकार। बिल्कुल आपां मोटे ते बीमारियां दे शिकार नहीं बनना चाहते, असी चंगा भोजन खा के सेहतमंद बनना चाहते हैं। इसका मतलब सानू इस गल की जानकारी जरूर होनी चाहिए है कि केड़ा भोजन खा के सानू केड़े पोषक तत्व मिलणगे ते वो केड़े केड़े पोषक तत्व हैं जेड़े कि साडे भोजन विच होने जरूरी हैं। ਇਹਦਾ मतलब सानू सेहतमंद रहन लई जो मैं तुहानू दसन जा रहा ये जानकारी होनी साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दसन का मोटिव आए सीगा कि तुहानू पता चल जाए कि आपां जो पढ़न जा रहे हैं वो साडे लई लाहेवंद है कि नहीं। ओके, पिछली जमातां तुसीं संतुलित भोजन बारे पढ़ चुके, उहदे विच की हुंदे होने चाहिए? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ते मोटा आहार, पानी, ये सारे पोषक तत्व जिहड़े साडे भोजन विच होने चाहिए हैं। तो अज आपां इन्हां बारे ही विस्तारपूर्वक पढ़ांगे कि ये जिहड़े पोषक तत्व है सानू साडे भोजन विच कित्थों कित्थों मिलते हैं, और किहड़े भोजन पदार्थ हैं जिन्हां नूं आपां खावांगे ते सानू ये सारे पोषक तत्व लोड़ींदी मात्रा विच मिलते जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। पार्ट 2 भोजन के तत्व। इन इंग्लिश वील से कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वो तत्व जेडे कि साडे भोजन, तुसीं वख-वख तरह का भोजन खाते हो ना, हुण आपां बस ये देखना है कि किहड़ी चीज़ां जिहड़ियां सानू ज़्यादा खानियां चाहिए या किहड़ी चीज़ां जिहड़ियां ज़्यादा मात्रा विच नहीं खानियां चाहिए या किहड़ी चीज़ां सानू खानियां चाहिए हैं। ओके, आपां पढ़िया है कि सानू भोजन विच जरूरी तत्व किहड़े चाहिए है। आपां 6 संतुलित भोजन के 6 तत्व मेन पढ़े सीगे। किहड़े संतुलित भोजन के मेन तत्व 6 किहड़े हैगे है? कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन ते मोटा आहार। किहड़े किहड़े? कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी, सुनिया चर्बी, फैट्स भी कहते हैं, खनिज, प्रोटीन, विटामिन अते मोटा आहार। इन इंग्लिश द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन इंग्लिश, आपां बेटे इंग्लिश के संतुलित भोजन कहने हैं बैलेंस्ड डाइट। की कहने हैं? बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। डाइट माने आहार, बैलेंस माने संतुलित। जिदा आप पंजाबी च पढ़िया कि सानू की चाहिए है? कार्बोहाइड्रेट्स। इंग्लिश में भी आप की कहांगे उन्होंने? कार्बोहाइड्रेट्स। दैन चर्बी, चर्बी नूं आपां इंग्लिश कहांगे फैट्स। की कहांगे? फैट्स, FATS, फैट्स। प्रोटीन, प्रोटीन नूं आपां इंग्लिश विच भी प्रोटीन्स ही कहांगे। फिर आ गया साडा विटामिन, इन इंग्लिश ये भी विटामिन ही है। ते मोटा आहार इनू आप इंग्लिश की कहने रफेज। की कहने इंग्लिश च? रफेज। यानी कि आप 6 चीज़ों बारे पढ़ना अज। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज। कितनी चीज़ा? 6। किहड़ियां? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज। हुण पहले आ जाने आपां कार्बोहाइड्रेट्स ते प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट ते जेडे एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट ते जेडे फैट है इन्हां नूं आपां एनर्जी गिविंग फूड कहने आ। एनर्जी गिविंग फूड मतलब वो भोजन पदार्थ जेडे सानू बहुत ज़्यादा मात्रा विच ऊर्जा दिंदे हैं। की दिंदे? बहुत ज़्यादा मात्रा विच ऊर्जा। यानी कि ये वो भोजन पदार्थ है जिन्होंने खा के साडे शरीर विच बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिंदी है ते सानू जिहड़ी कमजोरी वो महसूस होनी बंद हो जाती। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ओके,
Which food items are called as energy giving food items? The food items which contains carbohydrates and fats. These are the energy giving components of the food. Carbohydrates ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਊਰਜਾ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਚੱਲਣ 'ਚ, ਦੌੜਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਣ 'ਚ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਊਰਜਾ। ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੇ ਚਰਬੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੈਟਸ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਉਹ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Which food items are called energy giving food items? Because we can't go to the market and say to the shopkeeper or the vendor that please give me carbohydrates and please give me fats. ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੇ ਫੈਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਅਤੇ ਫੈਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਣਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਚੌਲ, ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਆਲੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਊਰਜਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ, ਦੌੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਆਲੂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵਾਲਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਮੰਗੋਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, which food items are there? Which food items are there which are rich in carbohydrates? And then we will go with wheat, rice, jawar, bajra and potatoes. Wheat, kanak, rice, chawal, jawar, jawari, bajra and potatoes are aloo. These are the food items which provide us enormous amount of carbohydrates that will help for the production of energy in our body. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੈਟਸ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यानी कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट साढ़े शरीर जो पूरी तरह डाइजेस्ट होंदा है तो 17 किलो जूल के करीब एनर्जी प्रोवाइड करता है। वही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हटा के जे आपां 1 ग्राम फैट्स चर्बी वो अपने शरीर से डाइजेस्ट करिए तो सानू तकरीबन उस तो डबल 34 किलो जूल ऑफ एनर्जी जी सानू प्राप्त होवेगी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਟਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੈਟਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫੈਟਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਲਡਾ, ਦੇਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਿਓ ਹੋਏ, तेल सरों का, सूरजमुखी, तिलों का, ये सारे जो तेल है, प्लस मक्खन, लस्सी बनाई, मक्खन खादा, वो जो मक्खन है ये सारे की है चर्बी के स्रोत। ये सारे भोजन जोड़े है वो चर्बी के स्रोत है। इन्हां चों साडे शरीर नूं की मिलती है? चर्बी। द फूड आइटम्स विच गिव्स अस फैट्स आर घी, घ्यो, ऑयल्स, तेल and butter, makhan. But if we need fats
then the food items which we will ask for and the food items which will provide fats to our body are ghee, oils and butters. सारे तेल, घ्यो ते मक्खन ये साडी बॉडी नूं की प्रोवाइड करते हैं? फैट्स। ते इन्हां नूं आपां की कहने आ? एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਡੋਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਲੈਗਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। तो हुण फिर वही गल कि प्रोटीन्स किहड़े फूड आइटम्स विच सानूं मिलणगे? दालां, जिन्नियां भी दालां हैं, मावां दी दाल, चने दी दाल, ये सारियां दालां जिहड़ियां, राजमा, इन्हां सारियां च की हुंदे आ? प्रोटीन्स। की हुंदे इन्हां विच? प्रोटीन। पनीर, पनीर खाना पसंद करते आपां, पनीर विच भी प्रोटीन है। एग्स, जिहड़े लोग नॉन वैज है, जिहड़े बच्चे अंडे खाना पसंद करते हैं, अंडियां विच भी की पाया जाता है? प्रोटीन्स। उस तो बाद जिहड़े लोग नॉन वैज खाते, मीट खाते, जिहड़ा मीट है बकरे का, मुर्गे का या मछली का, इन्हां सारे विच प्रोटीन्स भरपूर मात्रा विच पाए जाते हैं। जे तुसीं ये नहीं खाने तो तुसीं पनीर खाओ, बादाम खाओ, ड्राई फ्रूट्स है जिहड़े उन्हां विच भी प्रोटीन्स काफ़ी मात्रा विच पाए जाते हैं। The food items which are rich in proteins they help to build muscles in our body। साडे शरीर विच मसल्स बनाने विच कौन हेल्पफुल हुंदे हैं? प्रोटीन्स। and the food items which are rich source of protein are pulses, cheese, eggs and meat। pulses दालां, cheese पनीर, एग्स अंडे, मीट मांस, आलमंड्स बादाम, ये जिहड़े भोजन पदार्थ ने इन्हां विचों सानूं भरपूर मात्रा विच प्रोटीन्स मिलते हैं। तो प्रोटीन्स की करते? साडे शरीर विच जिहड़ी मांसपेशियां दी टुट भज हुंदी है, पुराने सैल्स मरदे है, नवे सैल्स बनते हैं, उन्हां नूं बनाउण विच कौन सहाई हुंदे है? प्रोटीन। इसलिए इन्हां नूं की कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। किहड़े फूड किया जाते इन्हां नूं? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये साडी बॉडी नूं बनाउण विच, मसल्स नूं बनाउण विच सहायता करते हैं। हुण देखो काम करने लई सानूं ऊर्जा भी मिल गई फैट्स ते कार्बोहाइड्रेट्स तो। जिहड़े मसल्स साडे टुट भज गए, मसल्स साडे टुट भज गए, उन्हां नूं आपां नवें सिरे तो बनाउण लई प्रोटीन्स भी खा लए। और हुण आपां अलग अलग माहौल में रहने, अलग अलग बीमारियां साडे ते हमला करदियां, कि उन्हां तो बचना साडे लई जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल उन्हां तो बचण लई भी जरूरी है। इसलिए हुण अगली कैटागरी जिहड़ी आपां पढ़न जा रहे हैं वो हैगे रक्षात्मक भोजन, रक्षक भोजन। ये वो भोजन ने जिहड़े साडे शरीर नूं बीमारियां लगन तो बचाउंदे ने। दीज आर द दोज फूड आइटम्स विच हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ये किहड़े हन? विटामिन्स एंड मिनरल्स। खनिज अते विटामिन। खनिज अते विटामिन वो भोजन विच पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं जिहड़े कि साडे शरीर नूं बीमारियां नाल लड़न दी शक्ति दिंदे ने। बीमारियां नाल लड़न दी शक्ति दिंदे ने। जिद्दां हुण अजकल एक बीमारी बहुत फैली हुई है, किहड़ी? जिहदे करके आपां घर बैठे हाँ, तुसीं ऑनलाइन क्लासिस लगा रहे हो,
यस कोविड-19 ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਜਿਹੇ पोषक तत्व हैं जिहड़े साडे शरीर नूं बीमारियां तो लड़न दी ताकत दिंदे हन ये कोई साडे शरीर नूं ऊर्जा नहीं दिंदे साडे शरीर दी टुट भज नूं ठीक नहीं करदे ये साडे शरीर नूं की करदे आ बीमारियां नाल लड़न दी शक्ति दिंदे प्लस इस गल का ख्याल रखते कि साडे शरीर विच किसी चीज़ की कमी ना आए इसलिए सानूं खनिज ते विटामिन भरपूर मात्रा विच लैणे चाहिए हन ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ 5th ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੋ ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਫॉर ਐਪਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਵਿਟਾਮਿਨ B ਵਿਟਾਮਿਨ C ਵਿਟਾਮਿਨ D ਵਿਟਾਮਿਨ E ਵਿਟਾਮਿਨ F ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆ A B C D E and K इन्हां विचों जिहड़ा विटामिन B है उहनूं आपां B कंपलैक्स भी कहने क्योंकि उहदे विच B1 B2 B6 B12 ये विटामिन भी आ जांदे ये जिहड़े विटामिन हुंदे ने ये साडे शरीर नूं कई तरह दी कमियां आउण तो रोक के रखदे ने ते साडे शरीर नूं सेहतमंद बनाए रखदे ने कई लोकां नूं बीमारियां हो जांदियां अंधरापा आ जांदा रात नूं नज़र आना बंद हो जांदा या फिर कईयां दे दंदां चों खून आना शुरू हो जाता ये सारे लास्ट ईयर तुसीं पढ़े ये किहदे करके हुंदे विटामिन दी अंदराता किहदे करके हुंदा विटामिन ए दंदां चों खून किहदे नाल आंदा विटामिन सी एक बीमारी आपां पढ़ी ही रिकेट्स ऑस्टोमलेशिया मरासमस ये किहदी कमी नाल हुंदा विटामिन के कईयां दे सੱਟ लग जांदी खून निकलण लग पैंदा बगी जांदा रुकदा नहीं किहड़ा विटामिन सीगा के यानी कि मिनरल्स विच की आए आयोडीन आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है घींगा गोइटर पढ़िया ही इसी तरह फॉस्फोरस कैल्शियम ये इदां दे मिनरल्स ने इदां दे खनिज ने जिहड़े कि साडी शरीर विच हड्डियां नूं बनाउण विच सहायता करदे ने हुण कल्लियां मांसपेशियां होणगियां हड्डियां नहीं होणगियां या कमज़ोर होणगियां ते असीं सेहतमंद रह सकदे हां नो चलते चलते हड्डी टूट गई लत्त दी तुसीं कित्थों सेहतमंद रहोगे यानी कि ये वो भोजन पदार्थ हैं जिहड़े कि साडे शरीर की हड्डियां नूं मजबूत करते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस ते एक आपां आयोडीन पढ़िया होर भी कई खनिज पदार्थ ने जिहड़े कि साडे शरीर नूं चाहिए हुंदे हुण फिर गल उही आ गई कि इन्हां नूं असीं प्राप्त कित्थों करांगे ये खनिज पदार्थ ने जिहड़े ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਅਤੇ ਖਣਿਜ भरपूर मात्रा विच पाए जाते हैं पर फिर उही गल आ जानी कि परौंठे नहीं खाए जाने आ नहीं कि मैनू अंब पसंद है तो मैं सिर्फ अंब ही खावांगा होर कोई फ्रूट नहीं खावांगा मैनू सिर्फ भिंडियां पसंद है तो मैं बस भिंडियां की सब्जी खानी होर कोई सब्जी नहीं खानी आपां हर तरह के फ्रूट्स ते विटामिन्स खाने हैं प्राप्त कर ली अलग अलग तरह के फ्रूट्स ते वैजीटेबल्स खानियां ओके हुण आपां अपने शरीर नूं बीमारियां लगन तो भी बचा लिया वो जिहड़ा भोजन साडे अंदर गया पच गया उहदे विच कुछ व्यर्थ पदार्थ भी बचे तो उन्हां दा शरीर चों बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है तो इसलिए सानू अपने भोजन विच कुछ मोटा आहार लेना या खाना भी चाहिए जिहदे नाल कि साडा जिहड़ा भोजन है या गंदगी है वो साडे शरीर विचों चंगी तरह बाहर निकल सके ते वो भोजन पदार्थ वो होने चाहिए जिहड़े साडे शरीर विच पूरी तरह ना पच सकन
तो साढ़े अंदर बल्क मतलब अंदर कोई समान इकट्ठा हो सके, समान क्या है जिन्हें पता ही है तुहानूं आउट की निकलदा साडे पेट विचों। साडे शरीर के अंदरों वेस्ट प्रोडक्ट्स नूं बाहर कड्ढण लई सानूं रफेज वाला भोजन खाना बहुत जरूरी है। वो रफेज वाला भोजन जिहड़ा है वो किहदे विच पाया जांदा है, रफेज जिहड़ी है वो किहदे विच पाई जांदी, जिन्ने भी फ्रेशेदार फ्रूट्स ने। रेशे तुसीं अंब खांदे हो, अंब की जिहड़ी गिटक आ चूसदे आ उहदे उपर की लगे हुंदे आ, पतले 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 रेशे। वो जिहड़ा रेशे है वो साडे पेट के अंदर जाना बहुत जरूरी है। वाटरमेलन तुहाड़े भी खाने आ, साग खाने आ, ये सारा की हैगा रेशेदार भोजन। ये जिहड़ा भोजन है साडे पेट के अंदर जाके साडे पेट नूं भरदा है। ये वो चीज़ां हैं जिहड़ियां कि पूरी तरह साडे पेट विच नहीं पचदियां, ते जिहड़ियां चीज़ां पच चुकियां उन्हां नूं अपन नाल धक्का मार के शरीर विचों बाहर कड्ढण विच सहायता करदियां हन। ते शरीर वो जिहड़ा भोजन पच गया उस तो बाद की रह गई सिर्फ गंदगी। वो गंदगी आपां अपने पेट विच ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते क्योंकि सानूं बीमारियां लग जाणगियां। इसलिए सानूं अजिहा भोजन पदार्थ चाहिए जिहड़े कि उन्होंने धक्का मार के शरीर विचों बाहर कढ़ दें। तो इसलिए सानूं अपने भोजन में किहदी जरूरत है, रफेज यानी कि मोटे आहार दी। तो ये मोटा आहार सानूं कित्थों मिलता है, रेशेदार भोजन विचों। कोई भी भोजन पदार्थ खा के देखो तुसीं, अंब, संतरा, मौसमी, इन्हां विच रेशे बने होंदे लंबे लंबे धागे टाइप। हदवाणे विच भी होंदे, खरबूजे विच भी होंदे। ये जिहड़े रेशे है ये पूरी तरह साडे पेट विच नहीं पचदे, सैलूलोज ते बने होंदे। तो वो साडे भोजन नूं की करदे आ, जिहड़ा भोजन पचन तो बाद फोकट पदार्थ बचया उन्होंने अपने नाल मिला के धक्का मार के साडे शरीर विचों उन्होंने बाहर डिस्पोज ऑफ करन विच मदद करदे। ठीक, हुण आपां वो भोजन भी खा लिया जिन्हां सानूं ऊर्जा मिली, वो भोजन पदार्थां दा भी पता लग गया जिन्हां ने साडे मांसपेशियां दा निर्माण किया। फिर वो भोजन पदार्थ भी पता चल गए जिन्होंने सानू बीमारियां लगन तो बचाया। फिर जिसलिए सब चीज़ आप खा लिया सारे शरीर से पच गई, जेडे फोकट पदार्थ बचे उन्होंने बाहर कढ़न लई सानू किहड़े भोजन पदार्थ खाने चाहिए है उहदे बारे भी आप जानकारी प्राप्त कर ली है। पर हुण एक चीज़ ऐसी है जिहदे बारे आप मिस कर रहे हैं। इस तो इलावा भी एक चीज़ सानू चाहिए है जिहड़ी कि साडी जिहदे बगैर साडी पाचन शक्ति या साडी पाचन क्रिया पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुंदी। फिर वो चीज़ किहड़ी है तुहानूं पता लग गया, पर तुसीं मैनूं दसनी नहीं, अपने मन च सोच के रखनी है। बहुत चलाक वो किहड़ी चीज़ है हुण? हाँ बिल्कुल वो चीज़ हैगी है पानी। बिल्कुल सही। साडे शरीर के अंदर जिन्नियां भी जैविक क्रियावां होंदियां, भोजन का पचना है, इन्हों एक तरल माध्यम चाहिए। जिहड़ा माध्यम चाहिए तरल माध्यम, तो वो तरल माध्यम की हैगा पानी। इसलिए सानू हर रोज़ 8 तो 10 गिलास पानी भी जरूर पीना चाहिए ताकि जिहड़ा आपां भोजन खाइए वो साडे अंदर अच्छी तरह पच सके अते साडे शरीर के तापमान नूं संतुलित रख सके। होर तो जिहड़ियां साडियां सारियां पाचन क्रियावां या होर साडी बॉडी दीयां क्रियावां उन्होंने एक माध्यम मिल सके। तो वो सारा माध्यम कित्थों मिलना सानू? पानी तो। ठीक है बेटे, हुण देखो अज आपां जिहड़ी गल आपस में डिस्कस की उहदे विच इदां दा कुछ नहीं सीगा जिहड़ा तुसीं सोचो कि साडे किसी काम दा नहीं गा। सेहतमंद रहोगे तां ही तुसीं अपनी जिंदगी विच अगे सफल हो पाओगे। जिहड़े सेहतमंद व्यक्ति है उही अलग अलग तरह की बीमारियां तो उभर के अगे आंदे हैं। नहीं तो बीमारियां तो बेटे लगातार आंदियां रहनियां, किन्नी देर असीं दवाई खाते रहांगे। सानू अपने शरीर नूं ही मजबूत बनाना पैना है ताकि सानू बीमारियां नाल लड़न की शक्ति मिल सके। हुण नैक्सट टॉपिक में पढ़ांगे कि जे असीं इन्हां नूं वध या घट खा लीए तो साडे शरीर नूं रोग लगणगे, जे लगणगे तो किहड़े लगणगे, तो उन्हां तो बचण लई सानू की करना चाहिए। तद तक अपना ख्याल रखो, तो जे कोई डाउट है तो मैनू जरूर पूछो। थैंक यू।